Today we are going to solve question 5 of exercise 4.3, chapter 4 linear equations in two variables. Question 5 is from the choices given below, choose the equation whose graphs are given in figure 4.6 and 4.7. For figure 4.6 there are four equations. First, y is equal to x, second, x plus y is equal to 0, third, y is equal to 2x, and fourth is 2 plus 3y is equal to 7x. And graph of these equations is this. ठीक है, ये बताना है कि ये जो ग्राफ दिया गया है ये इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है. ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट 4.7 में हमें ये फोर इक्वेशंस दी गई हैं. y is equal to x plus 2, y is equal to x minus 2, y is equal to minus x plus 2 and x plus 2y is equal to 6. ये फोर इक्वेशंस दी गई हैं. हमें ये बताना है कि इनमें से किस इक्वेशन का ये जो ग्राफ है ये है. ठीक है, 4.7 जो है इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट ये बात आप अपने माइंड में रखें, बेसिक कॉन्सेप्ट कि ग्राफ के ऊपर कोई भी पॉइंट जो लाई करता है उस ग्राफ की इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, इसलिए वो उसको सेटिस्फाइड करता है. तो इसके ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं ग्राफ के ऊपर, क्या करना होगा कि इन पॉइंट्स को हमें इन इक्वेशंस में पुट करना होगा, और जो इक्वेशंस इन सभी पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाती है तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ का जो इक्वेशन है वही इक्वेशन होगी. ठीक है, तो ये इक्वेशन तो ये जो ग्राफ है वो उसी इक्वेशन का होगा जो इक्वेशन इस ग्राफ के सभी पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाती है. तो हम क्या करेंगे कि इस पे जो पॉइंट्स हैं दिए हुए, जैसे कि 4.6 पे है 1 पॉइंट माइनस 1,0 और 0,0 और 2,3, इन पॉइंट्स को इन इक्वेशंस में पुट करेंगे और जो इक्वेशंस इन सभी पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाती है तो ये ग्राफ उसी इक्वेशन का होगा. इसी तरह से 4.7 ग्राफ के ऊपर 4.7 का जो ग्राफ है इसके ऊपर हमें तीन पॉइंट्स दिए गए हैं, -1,3, 0,2, 2,0, और जो चार इक्वेशंस दी गई हैं हमें क्या करना है कि इन पॉइंट्स को इसमें पुट करना है, और इनमें से जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाएगी तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ है वो उसी इक्वेशन का होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. इसमें ये बताना है कि इन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है, चारों इक्वेशन में से किस इक्वेशन का ये ग्राफ है. तो स्टूडेंट क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ग्राफ के ऊपर ये वन बाय वन हम एक एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और जो इक्वेशन इन सभी पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वही इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करेगी और इस इक्वेशन का और इस ग्राफ की वही इक्वेशन मानी जाएगी. ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स. तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें पुट करते हैं -1,1 -1,1. स्टूडेंट इसमें जो x कोऑर्डिनेट है वो -1 है और y कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है. ठीक है, तो y की जगह पे 1 रखना होगा और x की जगह पे रखना होगा -1. तो क्या 1 -1 इक्वल है? नॉट. तो ये जो -1,1 है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है तो बाकी के पॉइंट सेटिस्फाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी उसको सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, और अगर कर भी दें तो भी वो इक्वेशन जो है उस ग्राफ की इक्वेशन नहीं मानी जाएगी. अब क्या करना होगा, ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें पॉइंट पुट करते हैं. सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट -1,1. स्टूडेंट x की जगह पे -1 रखेंगे, y की जगह पे 1 और सॉल्व करेंगे. -1 + 1 इज इक्वल टू 0. तो ये जो है 1 से 1 कट जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0. ट्रू है, 0 0 के इक्वल होता है. अब स्टूडेंट इक्वेशन में जो सेकंड पॉइंट है जो ओरिजिन है वो पुट करेंगे, पुट 0,0. तो x की जगह पे 0 रखेंगे, y की जगह पे 0 रखेंगे और राइट साइड में 0 चल रहा है वो एज इट इज डाल लेंगे. 0 + 0 0 होता है, 0 0 के इक्वल होता है, ट्रू है. तो ओरिजिन भी इस पॉइंट को सेटिस्फाइड, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. अब थर्ड जो पॉइंट दिया हुआ है 1, -1 वो इसमें पुट कर रहे हैं दी गई इक्वेशन में. 1, -1 पुट कर रहे हैं, x की जगह पे 1 रखेंगे और y की जगह पे रख देंगे -1. ठीक है, RHS में 0 जो दिया गया वह एज इट इज उतार लेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 -1
0 होगा, 0 इज इक्वल टू 0 ट्रू। तो स्टूडेंट इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है और इसके ऊपर जो पॉइंट दिए गए हैं -1, 0, 0, 1, -1, ये तीनों ही पॉइंट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ठीक है, इसी इक्वेशन का ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड जो है हमारा, इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर गिवन ग्राफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे अब फिगर 4.7 ये दिया गया है और इसके रिस्पेक्ट में हमें ये चार इक्वेशंस दी गई हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, और y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, और फोर्थ इक्वेशन x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। हमें यह फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ है, या इस ग्राफ की इनमें से कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, ये बताना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस पे हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, -1, 3, 0, 2 और 2, 0। स्टूडेंट इनमें से जो इक्वेशन इन तीनों पॉइंट से सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो वही जो है इक्वेशन इसका इस ग्राफ की इक्वेशन मानी जाएगी, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके हम तीनों पॉइंट एक एक इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इन चारों में से इस ग्राफ के तीनों पॉइंट से सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे पहली इक्वेशन ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब इसमें जो पॉइंट है हमारा दिया गया -1, 3 को पुट करते हैं, पुट टू -1, 3। अब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है -1 और y कोऑर्डिनेट है वो है 3। तो x की जगह पे -1 रखेंगे और y की जगह पे 3 रख देंगे। तो y की जगह पे 3 रख दिया और x की जगह पे -1 रख दिया और इसको सॉल्व किया। 3 एज इट इज रहेगा, -1 प्लस टू 1, 3 1 के इक्वल नहीं है, फॉल्स, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 1 फॉल्स होता है, 3 1 के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि -1, 3 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। अब अगर पहली पॉइंट से ही ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हम अब बाकी के जो दो पॉइंट हैं 0, 2, 2, 0 वो यहाँ पे पुट करने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि इक्वेशन जो है वही मानी जाएगी इस ग्राफ की जो कि तीनों पॉइंट से सेटिस्फाइड हो। किसी एक से या दो से सेटिस्फाइड होने से काम नहीं चलेगा, तीनों ही पॉइंट से इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो पहले पॉइंट से ही जो इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो बाकी के पॉइंट हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन यहाँ पे रख ली, सेकंड इक्वेशन लिखी यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। अब इस इक्वेशन में पॉइंट 1 बाई 1 करके तीनों पुट करते हैं। पहला पॉइंट पुट कर दिया इसमें -1, 3, x की जगह पे रखना होगा -1, y की जगह पे रखना होगा 3। तो x की जगह पे जो है -1 रखेंगे, y पहले, तो y की जगह पे 3 रखना होगा और x की जगह पे -1 और -2 एज इट इज। अब स्टूडेंट 3 एज इट इज LHS में और RHS में -1 -2 हो जाएगा -3। 3 -3 इक्वल नहीं होते, ये भी फॉल्स है। तो स्टूडेंट -1, 3 जो है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। तो बाकी के दोनों पॉइंट चेक करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन जो है वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू -x प्लस टू। अब इस इक्वेशन में ये जो तीनों पॉइंट दिए गए हैं स्टूडेंट, ये 1 बाई 1 करके इसमें पुट करेंगे, पुट टू -1, 3। इसमें स्टूडेंट x की जगह पे जो है -1 रखना होगा, y की जगह पे 3 रखना होगा। तो y की जगह पे 3 रख देते हैं और x की जगह पे -1, ठीक है, ये माइनस का साइन पहले से ही दिया हुआ है। अब माइनस माइनस प्लस हो गया और +2 एज इट इज, 3 LHS में आ गया और RHS में भी 1 + 2 = 3, 3 3 के इक्वल होता है तो ट्रू हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट है 0, 2 वो इसमें पुट करते हैं, पुट 0, 2 दी गई इक्वेशन में x की जगह पे 0 रखते हैं, y की जगह पे 2। तो 2 = हो जाएगा -0 + 2। -0 या +0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 पे कोई साइन नहीं होता है, वो 0 ही रहेगा। तो 0 + 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 ही रहेगा। 2 2 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, ट्रू है। तो 0, 2 ने भी इसको सेटिस्फाइड कर दिया। अब थर्ड पॉइंट है 2, 0 वो इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, 2, 0 स्टूडेंट, 2, 0 इसमें पुट करें तो x की जगह पे 2 रखना होगा, y की जगह पे 0। 0 इज इक्वल टू
-2 + 2 हो जाएगा 0। और स्टूडेंट 0 0 के इक्वल होता है, ट्रू हो गया। तो ये तीनों ही जो पॉइंट हैं -1, 0, 2 और 2, 0, ये y -x + 2 को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि y -x + 2 का ये ग्राफ है, या इस ग्राफ की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है y -x + 2। ठीक है, तो यही इसका जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है दी गई ग्राफ की। 4.7 में जो ग्राफ दिया गया है इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है y -x + 2। ठीक है, बाकी की जो इक्वेशन है वो चेक करने की यहाँ पे अब जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिल चुका है। दिए गए ग्राफ की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो है थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, y -x + 2। राइट डाउन द सोल्यूशन ऑफ दिस पार्ट।